नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज का हमारा 47वां पार्ट है। इससे पहले हमने 46 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो 46 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाके वह पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। दोस्तों, जो बंदे अभी तक मैंने 47 पार्ट अपलोड किए हैं दोस्तों, जितने भी मैं ड्राइविंग संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या तो दोस्तों वो जितनी भी प्रकार की ड्राइविंग एग्ज़ाम होती है वो सभी इन वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों वो अपने टारगेट के पास होंगे, यानी अपने सिलेक्शन के पास होंगे। तो दोस्तों, आपने बताइए अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं। दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है दोस्तों? जो चिन्ह पहला है ये दोस्तों ये प्रतीत करता है कि आगे जो पहाड़ी है उससे पत्थर गिरते रहते हैं। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देख लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है। दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है। कौन सा चिन्ह बताता है दोस्तों? जो चिन्ह 2 नंबर है दोस्तों, ये चिन्ह ये बताता है कि आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं जाना मना है। दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं जाना मना है। दोस्तों, ये चिन्ह तो ये बताता है कि आप आगे दायां घूमना या दाएं जाना अनिवार्य है। और दोस्तों, ये चिन्ह ये बताता है कि आप यू टर्न ले सकते हैं या वापस घूम सकते हैं। और दोस्तों, ये चिन्ह बताता है कि आपको आगे की दाएं सड़क है। और दोस्तों, ये चिन्ह बताता है कि आगे बाएं की सड़क है। और दोस्तों, ये चिन्ह प्रतीत होता है कि आगे बाएं जाना अनिवार्य नहीं है, दोस्तों बाएं जाना निषेध है, बायां जाना मना है। तो दोस्तों, इसका ये चौथा चिन्ह करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि रुकना है। दोस्तों, इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि रुकना है। कौन सा चिन्ह बताता है दोस्तों? चिन्ह 2 नंबर है दोस्तों, ये चिन्ह ये बताता है कि आपको यहाँ पे रुकना है। नेक्स्ट चिन्ह है दोस्तों, ये चिन्ह बताता है कि बाजू का दायां मोड़ है। दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का दायां मोड़ है। कौन सा चिन्ह बता रहा है दोस्तों? ये चिन्ह बता रहा है कि बाजू का दायां मोड़ है। क्या है? बाजू का दायां मोड़ है। चलो दोस्तों, अगला देख लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि आराम स्थल है। दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि आराम स्थल है। कौन सा चिन्ह बताता है दोस्तों? चिन्ह 2 नंबर है, ये चिन्ह बताता है कि आगे आराम स्थल है, यानी आराम करने के लिए या रेस्ट करने के लिए आगे स्थान है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं ओर चलना बाध्यकारी है। दोस्तों, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं ओर चलना बाध्यकारी है। कौन सा चिन्ह बताता है दोस्तों? चिन्ह नंबर 3 है, ये बताता है कि आपको बाईं ओर जाना बाध्यकारी है। यानी दोस्तों, जो पहला चिन्ह है ये दर्शाता है कि आगे दायां घुमाव है, दायां जाना अनिवार्य है। और दोस्तों, ये दूसरा चिन्ह ये बताता है कि आपको दायां नहीं घूम सकते या दायां घूमना निषेध है। और दोस्तों, इस चिन्ह का बता दिया ही कि बायां और चलना बाध्यकारी है, यानी कि आप बाएं नहीं चल सकते। और दोस्तों, इस चिन्ह का यह मतलब होता है कि आप दायां यू टर्न नहीं ले सकते या दायां तुरंत नहीं घूम सकते। चलो दोस्तों, अगला चिन्ह देखते हैं। एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है। दोस्तों, एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता होती है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 है, जब तक कि वाहन चालन लाइसेंस प्राप्त न हो जाए। ऑप्शन नंबर 2 है, लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 महीने तक के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है, लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 120 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है, लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिन के लिए। तो दोस्तों, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका बता दीजिएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा,
कि लर्निंग लाइसेंस जारी होने के दिनांक से 6 महीने तक के लिए। नेक्स्ट है, जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हो तो आपको वाहन की हेडलाइट होगी। दोस्तों आपके वाहन की हेडलाइट होगी, कैसी होगी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 है लो बीम, ऑप्शन नंबर 2 है हाई बीम, ऑप्शन नंबर 3 है सभी लाइटें बंद कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 है सभी लाइटें चालू कर देंगे। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि लो बीम रखनी है। दोस्तों अगर आप शहर में वाहन चला रहे हैं तो आपकी वाहन की हेडलाइट है जो लो बीम रखेंगे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ड्राइवर लाइसेंस की वैधता होती है। दोस्तों जो ड्राइवर लाइसेंस है इसकी वैधता होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है पूरे देश में, ऑप्शन नंबर 2 है केवल उसी राज्य में, ऑप्शन नंबर 3 है केवल उसी जिले में, ऑप्शन नंबर 4 है केवल उसी संभाग में। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि पूरे देश में वैधता होती है। नेक्स्ट है, जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षा प्रहरी वाली रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो तो रेलवे लाइन पार करने से पूर्व वाहन चालक को क्या करना चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे कि दोनों ओर रोकेंगे और वाहन से उतर कर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। ऑप्शन नंबर 2 है हॉर्न देकर रेलवे क्रॉसिंग को शीघ्र पार करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है रेल के गुजरने तक प्रतीक्षा करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे, वाहन से उतरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहाँ पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाहन की गति धीमी करेंगे एवं सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है वाहन को रोक देंगे एवं हरी बत्ती होने तक का इंतजार करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है इसी रफ्तार से हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं करेंगे। दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि वाहन को रोक देंगे एवं हरी बत्ती होने तक इंतजार करेंगे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये जो चिन्ह है, दोस्तों ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि इसका ऑप्शन है 1 नंबर दाईं और उल्टा घुमाव, ऑप्शन नंबर 2 है बाईं और उल्टा घुमाव, ऑप्शन नंबर 3 है आगे रास्ता बंद है, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि दाईं और उल्टा घुमाव है। क्या है? दाईं और उल्टा घुमाव है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये जो चिन्ह है ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है बाएं मुड़ना निषेध है, ऑप्शन नंबर 2 है दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर 3 है दाएं मुड़ना निषेध है, ऑप्शन नंबर 4 है बाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि दाएं मुड़ना अनिवार्य है। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सीधे ही जाना है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे आपको सीधा ही जाना है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों चिन्ह नंबर 4 है। दोस्तों चिन्ह नंबर 4 है, ये चिन्ह बताता है कि आपको सीधे ही जाना है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे चौराहा है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे चौराहा है? कौन सा चिन्ह बताता है? दोस्तों
इनमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों ये बताता है कि आगे जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे अल्पहार मिलता है? यानी दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे अल्पहार मिलता है? कौन सा चिन्ह बताता है दोस्तों? चिन्ह नंबर 1 है जो बताता है कि आगे अल्पहार मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि हॉर्न बजाना मना है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि हॉर्न बजाना मना है? कौन सा चिन्ह बताता है दोस्तों? चिन्ह नंबर 3 है, ये बताता है कि आगे हॉर्न बजाना मना है। नेक्स्ट, कौन सा चिन्ह बताता है कि रास्ता दीजिए? इनमें से दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे के लिए आप रास्ता दीजिए? कौन सा बताता है दोस्तों? जो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी दोस्तों चिन्ह नंबर 1 है, ये संकेत देता है कि आप रास्ता दीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का बायां मोड़ है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का बायां मोड़ है? कौन सा चिन्ह बता रहा है दोस्तों? चिन्ह नंबर 1 है, ये बताता है कि बाजू का बायां मोड़ है। नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि वाई क्रॉसिंग है? दोस्तों इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि वाई क्रॉसिंग है? दोस्तों ये भी वाई क्रॉसिंग के लिए बताता है, दोस्तों ये भी वाई क्रॉसिंग के लिए बताता है, ये भी वाई क्रॉसिंग के लिए बताता है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? सभी सही है, यानी ऑल करेक्ट, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि ऑटो रिक्शा पार्किंग है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बताता है कि ऑटो रिक्शा पार्किंग है? दोस्तों कौन सा चिन्ह बता रहा है? दोस्तों इसके अंदर चिन्ह नंबर 2 है। क्या है दोस्तों? चिन्ह नंबर 2 है जो बता रहा है कि आगे ऑटो रिक्शा पार्किंग है। क्या है दोस्तों? ऑटो रिक्शा पार्किंग है, यानी दोस्तों इसका ये चिन्ह करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़ी वीडियो देख सकें।